सबको साथ साथ लेकर के चल रहे थे। और साथ उस जमाने में इधर स्ट्रीट थिएटर भी चल पड़ा था। तो प्रोसीनियम आर्ट्स, रियलिस्ट थिएटर, साथ जिसे कहते पोक थिएटर और साथ ही स्ट्रीट थिएटर, ये सारे साथ चल रहे थे। क्योंकि चंडीगढ़ में भी गुरचरण सिंह चन्नी ने दफ़ा 144 मेरा ख्याल है जिन दिनों यहाँ पे इमरजेंसी लगी तो बड़े निर्भयता के साथ उसने इस नाटक को जगह जगह पर खेला। और इधर हबीब जी तो लोक संस्कृति को उजागर कर ही रहे थे। और ठीक उसी समय जिसे कहते हैं चंडीगढ़ का ये सौभाग्य समझिए कि मुल्कराज आनंद को एज ए प्रोफेसर, टैगोर प्रोफेसर यहाँ पे लाया गया। और सौभाग्य की बात है कि बलवंत गार्गी भी यहाँ पे आए। सभी बेहतरीन जो नगीने थे वो एक मंच पर आ रहे से इकट्ठे हुए। और ये मैं कहूँगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बना है, इसमें बलवंत गार्गी की बड़ी भारी भूमिका थी। पहली बार बलवंत गार्गी का हमने ओनील का प्ले डिजायर अंडर द एल्म्स अंग्रेजी में इंग्लिश ऑडिटोरियम में, हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ऑडिटोरियम में देखा और चमत्कृत रह गए कि इतना अद्भुत था ये, जिसे कहते हैं ये नाटक अपने में इतना प्रभावपूर्ण था। और वही बीज बना डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर का। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बनते ही जिसे कहते हैं चंडीगढ़ में एक रंगमंच की गतिविधि जिसे कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदीरता जी, जिन्हें शिरोमणि साहित्य अवार्ड के साथ साथ यूपी सरकार ने गुडविल अवार्ड भी दिया था। और इसके साथ साथ साहित्य सर्जना करने के लिए उन्हें काफ़ी सारे सम्मान मिले भी हैं। समय के अभाव की वजह से हम उनसे अधिक बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जितना हमने बात की उससे ये निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि साहित्यिक सर्जना के साथ साथ चंडीगढ़ को आकार लेते हुए इन्होंने देखा है। तो हमारे शो में ये आए, इनका हम धन्यवाद करते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे शो में आए उसका लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, हम भी बहुत खुश हुए सर। तो पल दो पल में ये थे हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदीरता। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच पे चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।